भगवान की परीक्षा लेने गए और भगवान के ही परम भक्त बन गए। आइए दोस्तों, हम आज आपको संत मलुकदास जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कैसे मलुकदास जी एक साधारण प्राणी से भगवान के परम भक्त बन बैठे, आपको इस कहानी में पता चल जाएगा। जो भगवान की परीक्षा लेने गए और भगवान के सबसे परम भक्त बन बैठे। शुरू में संत मलुकदास नास्तिक थे। वो भगवान की पूजा पाठ नहीं करते थे। उन्हें भगवान की भक्ति में कोई भी रुचि नहीं थी। एक दिन की बात है, उनके गांव में एक साधु आकर रहने लगे, जो कि प्रतिदिन सुबह सुबह गांव वालों को रामायण की चौपाया सुनाए करते और उनके बारे में बताते थे कि रामायण में भगवान राम के गुणों का विश्लेषण करते थे। हर रोज सुबह गांव वाले इस रामायण को सुनने से बहुत खुश होते थे और भगवान के प्रति अपनी आस्था को भी मजबूत करते थे। अब धीरे धीरे रोज गांव वाले साधु का दर्शन करने आते थे और उनसे रामायण सुनते थे। एक दिन मलुकदास जी का भी मन हुआ कि मैं भी जाकर देखता हूं कि यह रामायण क्या सुनाते हैं और वहां पर क्या होता है। और यह सोचकर मलुकदास जी भी रामायण सुनने पहुंच गए। उस समय साधु ग्रामीणों को भगवान राम की महिमा बता रहे थे कि भगवान राम दुनिया के सबसे बड़े दाता है। वे भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। साधु की बात मलुकदास के पल्ले नहीं पड़ी। मलुकदास जी ने कुछ समय तक तो रामायण को सुनी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक से कुछ समय के बाद साधु से तर्क किया, क्षमा करें महात्मन, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं, काम नहीं करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे? साधु ने विश्वास दिलाया, हाँ बेटा, भगवान चाहे तो भोजन अवश्य देंगे। फिर मलुकदास ने साधु से कहा, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं तब भी राम भोजन देंगे? साधु ने उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, तुम कहीं भी बैठो, अगर भगवान चाहे तो तुम्हें बिल्कुल अवश्य भोजन देंगे। फिर मलुकदास जी ने साधु से कहा, अगर मैं भोजन न करना चाहूं तो क्या भगवान जबरदस्ती मुझे भोजन करा सकते हैं? साधु ने उत्तर दिया, जी हां, बिल्कुल, भगवान चाहे तो तुम्हें जबरदस्ती भी भोजन करा सकते हैं। साधु की यह बात सुनकर मलुकदास जी जोर से हंस पड़े और वहां से चलते बने। उन्हें साधु की बात का कुछ भी विश्वास नहीं हुआ और उन्हें लगा कि यह साधु सही नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये बात मलुकदास को लग गई। उन्होंने सोचा कि मैं इस बात की तथ्य की गहराई तक जाऊंगा और इसके लिए मुझे चाहे जंगल जाना पड़े। और यह सोचकर मलुकदास जी पहुंच गए जंगल में और एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ ऊंचे पेड़ थे, कटीली झाड़ियां थीं, जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था। धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छुप गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। मलुकदास जी सारी रात बैठे रहे। ऐसे करते करते एक रात पूरी निकल गई। मलुकदास जी यह सोचते रह गए कि मैं देखता हूं कि भगवान मुझे कैसे जबरदस्ती भोजन कराते हैं। मगर मलुकदास जी को यह बिल्कुल भी आभास नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब धीरे धीरे दूसरे दिन की पैर शुरू हो गई। दूसरे दिन दूसरे पहर घोर सन्नाटे में मलुकदास को घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। घोड़े की टापों की आवाज सुनकर मलुकदास जी डर गए और वह चुपचाप शांत होकर वे सतर्क बैठ गए। थोड़ी देर में चमकदार पोशाकों में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखे। वे सभी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतर पड़े। उन अधिकारियों को उस जगह का माहौल बहुत पसंद आया, क्योंकि उस पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और वहां का माहौल काफी खुशनुमा था। और सभी राजकीय अधिकारियों ने पेड़ की छाया देखकर सबने ये सोचा कि क्यों ना इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम से हम भोजन करें, और भोजन करने के बाद क्यों ना हम यहां पर विश्राम भी कर लेंगे। फिर अधिकारियों ने भोजन को निकालना शुरू करा, लेकिन ठीक उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल रहा था, शेर की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। उन अधिकारियों को लगा कि इस स्थान के निकट ही शेर कहीं छुपा हुआ है, और इतने में शेर की दहाड़ का सुनना था कि घोड़े बिदक कर भाग गए। अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा, फिर भोजन छोड़कर वे भी भाग गए। मलुकदास पेड़ से ये सब देख रहा था। वह शेर की प्रतीक्षा करने लगा।
मगर दहाड़कर शेर दूसरी तरफ चला गया। अब उस पेड़ के नीचे तरह तरह का भोजन परोसे हुए रखा हुआ था। मलूकदास को लगा राम ने उसकी सुन ली है। इस बड़े घोर जंगल में भोजन की तो व्यवस्था राम जी ने कर दी, अन्यथा इस घोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मलूकदास तो मलूकदास ठहरे, उतरकर भला भोजन क्यों करने लगे। मलूकदास ने सोचा कि मैं तो भोजन नहीं करूंगा, देखो कैसे भगवान मुझे जबरदस्ती भोजन कराते हैं। तभी कुछ ही समय के बाद डाकुओं का एक दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार चांदी के बर्तनों में विभिन्न व्यंजनों के रूप में पड़े हुए भोजन को देखकर वे ठिठक गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान की लीला देखो, हम लोग भूखे हैं और इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन रखा है। भगवान से हमारी भूख नहीं देखी गई और भगवान ने हमारी भोजन की व्यवस्था भी कर दी, आओ पहले इससे निपट ले। डाकू स्वभावतः शक्की होते हैं। एक साथी ने सावधान किया, सरदार जरा ठहरो। सरदार, इस सुनसान जंगल में भोजन का मिलना मुझे तो रहस्यमय लग रहा है, कहीं इसमें विष ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस भोजन में विष मिला हो और हम सब इस विष वाले भोजन को खाकर मर जाएं, और शायद हो सकता है उसे विष मिलने वाले की नजर हम पर हो। तब तो भोजन लाने वाला आसपास कहीं छिपा होगा, पहले उसे तलाशा जाए, सरदार ने आदेश दिया। डाकू इधर उधर बिखरने लगे। तब तक एक डाकू की नजर मलूकदास पर पड़ गई। उसने सरदार को बताया। सरदार ने सिर उठाकर मलूकदास को देखा तो उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। उसने घुड़क कर कहा, अरे दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर बैठा है, चल नीचे उतर। सरदार की कड़कती आवाज सुनकर मलूकदास डर गया, मगर उतरा नहीं। वहीं से बोला, व्यर्थ दोष क्यों मरते हो, भोजन में विष नहीं है। मैं तो अपनी इच्छा से ऊपर बैठा हूं, मैंने तो भोजन छुआ भी नहीं। ये झूठा है, सरदार के एक साथी ने कहा, पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, झूठ सच का पता अभी चल जाता है। अगर भोजन में विष होगा तो सबसे पहले सरदार यही मरेगा। आनन फानन में 3-4 डाकू भोजन का डिब्बा उठाए पेड़ पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर मलूकदास को जबरदस्ती ठूस ठूस कर भोजन करा दिया। मलूकदास को जबरन भोजन करना पड़ा। फिर नीचे उतरकर डाकुओं को यकीन हो गया कि भोजन पर विष नहीं मिला हुआ है, और यह सोचकर सभी डाकुओं ने वह भोजन कर लिया और वह वहां से चल पड़े। अब मलूकदास जी नीचे उतरकर उस महात्मा की बात को याद करने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि महात्मा जी ने सच कहा था, अगर भगवान चाहे तो जबरदस्ती भी किसी को भोजन करा सकता है। इस घटना के बाद वे भगवान के परम भक्त हो गए। गांव पहुंचकर मलूकदास ने सर्वप्रथम जिस दोहे की रचना की वह आज भी प्रसिद्ध है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। दोस्तों, अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रेम करते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।